गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई है। मुस्लिम लीग नून 5 सीटों 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा है और PTI की हिमायत याफ्ता 2 मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ है। हुकूमत साजी का मरहला क्या होगा और वज़ीर आला की दौड़ में कौन कौन शामिल होगा, इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए वकास अहमद नुमाइंदा एक्सप्रेस गिलगित बल्तिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप क्या हालात देख रहे हैं, जो आपके पीछे वैसे इस वक्त देख रहे हैं ख़तरनाक मनाजिर में खड़े हैं, उम्मीद है कि आप सेफ स्पॉट पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, तो क्या देख रहे हैं आप, इत्तेहादी हुकूमत वहाँ बनने जा रही है? जी बिल्कुल, देखें दुनिया के बुलंदो बारा बर्फपोश पहाड़ों और कुदरत के हसीन मनाजर से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबी अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा मरहला शुरू हो गया है और वो है हुकूमत साजी का। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जितने भी कामयाब उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे और उनके नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगला मरहले का आगाज़ हो जाएगा जो होगा हुकूमत साजी का। अगर बात की जाए इस वक्त तक की जो पार्टी पोजीशन के हवाले से, तो 24 में से 22 नशिस्तों के ऊपर जो जितने भी रिजल्ट हैं वो मुकम्मल तौर पर जारी कर दिए गए हैं। 2 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल दोबारा 4 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रीपोल की हदायत जारी की गई हैं। अब 15 तारीख को उन 2 हलकों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर नताइज वोटिंग होगी, जिसके बाद हतमी नताइज उन 2 हलकों के जो मरतब होंगे और 24 पोलिंग जितने भी हलके हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। अगर बात की जाए पार्टी पोजीशन के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें हासिल करके इस वक्त सैर फहरिस्त है। 7 जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन में जो है कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून 6 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि MWM 1 नशिस्त के ऊपर हासिल करने में कामयाब रही है। अगर बात की जाए इन तमाम सिचुएशन के हवाले से, तो सबसे पहले अहम मरला आता है आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी में शमूलियत का। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों को कायल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है और अब यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आज़ाद उम्मीदवारों में ये टाइम फ्रेम के मुताबिक 48 घंटे के अंदर उनको जो वो पार्टी में शामिल करना है वो अमल मुकम्मल करें, ताकि एक एक्चुअल जो पार्टी पोजीशन है वो सामने आए और हुकूमत साजी के अमल को जो वो आगे बढ़ाया जा सके। राइट। अच्छा वकास, ज़रा ये बताएं कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान तो रात ये कहते हुए भी सुना गया कि हम ही बनाएंगे हुकूमत। जो करंट सिचुएशन है, कौन वज़ीर आला की दौड़ में शामिल है, क्या कयास आराइयाँ चल रही हैं, इस हवाले से भी ज़रा बताइए। जी वकास, मेरा ख्याल है कि उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया है और इस वक्त हम देख रहे हैं जिस मकाम पर जिस जगह पर वो मौजूद है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मसला हो जाए। अभी पार्टी पोजीशन वैसे वो ये बता रहे हैं कि क्लियर नहीं है अभी भी, क्योंकि जब तक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो डिसाइड नहीं कर लेते कि वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं बी या नहीं जाना चाहते, उसके बाद क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल जो वाज़े पोजीशन जो है वो हमें दिखाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ओवरऑल जो है वो यही कहा जा रहा था कि कैंपेन का बड़ा असर पड़ा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून के कुछ बड़े अहम जो लोग हैं वो ये कहते हुए भी सुने गए कि फंड्स की कमी के बायस ये इलेक्शन जो है वो उसमें हमें उस तरह की कामयाबी नहीं मिल सकी जो मिलना चाहिए थी। तो जनाब, ये तो ओवरऑल सिचुएशन अभी तक की चलिए। जैसे ही पार्टी पोजीशन क्लियर होगी, हुकूमत साजी का जो मरहला है वो क्लियर हो जाएगा और पता चलेगा कि इत्तेहादी हुकूमत बनती है या फिर किस तरीके से आगे इस चीज़ को लेकर जाया जाता है। उन पर तनकीद भी हो रही है कि जब हुकूमत में आप थे और वहाँ पर जो है इत्तेहादी हुकूमत बनाने की सूरत में आप लोग जो है एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाते रहे, तो इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को इत्तेहाद करते हुए कोई मुज़ायका नहीं हो रहा है, तो इसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेट्स सी होता है कि नहीं होता। चले